देखो, भर्ती का इंतजार कर रहे हो ना, तो ये तो आप मान के चलो कि जो है वो भर्ती अगले वर्ष तो श्योर है। उसके साथ साथ भर्ती पिछली भर्ती से तो बड़ी भर्ती है। और आरपीएससी का जो नया पैटर्न है वो यही है कि टाइम खूब देते हैं लेकिन चुनौती भी पूरी देते हैं। कि टाइम दिया है 5-5 महीने, 6-6 महीने, तो पढ़कर ऐसे आना कि कम से कम न्यूनतम अंक तो अर्जित कर ही लो। और आज स्कूल व्याख्याता भर्ती की जो तैयारी कर रहा है उसके पास अपना सब्जेक्ट है, उसमें उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके सामने जीके बहुत बड़ी चुनौती है, जीके का पेपर। क्योंकि अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो तो जीके ठीक है, आपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ा, राजस्थान जीके पढ़ा, और उसके साथ आपने जो इंडियन पॉलिटी पढ़ा, और उसके साथ साथ जो वो साइकोलॉजी पढ़ के आप निकाल सकते हो। सिलेबस मतलब ऐसा है जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो। आज ईओ का सिलेबस देखें तो नगर पालिका अधिनियम ठीक पढ़ लो, लेकिन जीके के अंदर बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप देखें अपना सब्जेक्ट पढ़ो, पर राजस्थान जीके एक ऐसा सब जो है वो आपको सिलेबस ऐसा है जिसको देख के आदमी रिलैक्स हो जाता है। वो बात अलग है कि क्वेश्चंस इतने ज्यादा सही नहीं होते हैं, पेपर टफ आ रहे हैं, पर स्कूल व्याख्याता का तो जीके का पेपर का सिलेबस ही ऐसा है कि जिसे देख के कोई रिलैक्स ही नहीं हो पाता। ये एकदम वास्तविकता है। और स्पेशली ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट हैं, जो कला वर्ग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए तो, और अगर कला वर्ग से और अंग्रेजी से भी डर है तो फिर तो बाद में जो बहुत भारी काम है, वास्तविकता में बहुत भारी काम है। इसके ऊपर शुरू से मेहनत करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस बैच में एनरोल करके मेहनत करो, बैच के बारे में भी मैं पूरी बात करूंगा, फैकल्टी मेंबर्स के भी बारे में बात करेंगे, हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे उस पर भी बात करेंगे। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन ये आधे घंटे जो 15-20 मिनट में चर्चा कर रहा हूँ इसको सुन के जाना है एक बार। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, आप अपने सब्जेक्ट में महारती हैं, स्पेशलाइजेशन रखते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जीके में अच्छा नहीं कर रहे तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता। फिर जीके में क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और काफी टाइम से तो ये प्रवृत्ति हो गई कि न्यूनतम अंक भी नहीं आ रहे। एक तो सिलेबस पहले से खतरनाक है, उसके बाद में जो बाइफरफिकेशन है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन ही इतने कम आते हैं कुछ पोर्शन से कि फिर बाद में जो है वहां पर व्यक्ति ऐसे सोचता है, नीरस हो जाता है, 5 क्वेश्चन के लिए इतनी पॉलिटी थोड़ी पढ़ूं, 5 प्रश्नों के लिए या अंग्रेजी पढ़ूं, 5 प्रश्नों के लिए क्या ये जो है वो दोस्तों साइंस पढ़ी जाए, या 10 क्वेश्चंस के लिए जो है वो मैथ्स, रीजनिंग या स्टैटिक्स को पढ़ा जाए। तो भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और जब पहले से ही सिलेबस चुनौतीपूर्ण है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक्स इतने अच्छे लेवल की है, उसके साथ साथ इंग्लिश भी है, उसके साथ साथ जनरल साइंस भी है, तो फिर तो पढ़ना तो पड़ेगा। आप इस पेपर के अंदर केवल मनोविज्ञान के दम पे, या इस पेपर के अंदर केवल जीके के दम पे, या इस पेपर के अंदर केवल आप जो साइंस मैथ के स्टूडेंट और इस दम पे पेपर निकाल लो, नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट इतने सारे हैं और हम शुरू से पढ़ेंगे तभी कवर कर पाएंगे। स्कूल व्याख्याता का जीके का पेपर मजाक नहीं है कि ह्यूमैनिटीज पढ़ते पढ़ते या ठीक है राजस्थान जीके पढ़ रखा है तो हो जाएगा, नहीं होगा भाई साहब। और उसके साथ साथ आपको अपना सब्जेक्ट पहले से बहुत अच्छा पढ़ना पड़ता है। नोटिफिकेशन आने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो सबसे पहला काम हम करते हैं जो है वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करना, या फिर हम पहले ही सरेंडर कर देते हैं। इंग्लिश के 5 प्रश्नों से तो मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन के लिए मैं इतनी इंग्लिश थोड़ी पढ़ूं, इतने में तो मैं मेरे जीके, इतने में तो मैं मेरे सब्जेक्ट में अच्छा कर लूंगा। सब्जेक्ट में बतेरे ले आओगे नंबर, लेकिन इधर आएंगे ही नहीं तो वो काम क्या आएगा? समझो आप लोग, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उसको ये 5 क्वेश्चन के लिए मैं इतनी जनरल साइंस क्यों पढ़ूं, या मेरे से तो नहीं पढ़ा जा रहा, लास्ट में टाइम ही इतना ही होता है तो कुछ ना कुछ छोड़ना होता है। मन यही कहता है कि जो टफ है उसको छोड़ दो। और ऐसे छोड़ना स्टार्ट अगर कोई विद्यार्थी करे तो छोड़ते छोड़ते फिर बाद में वो पेपर छूट जाता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एवरेज से अच्छा प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई क्वालिफाइंग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको बस पेपर देके क्वालिफाई करना है, जहां 15 गुना ले रहे हैं ना भाई। क्वालिफाई नहीं करना है, यहां पर आपको कंपीट करना है, यहां पर आपको सिलेक्शन लेना है। आपको कट ऑफ नहीं, कट ऑफ से भी 10-12-15-20 आगे जाना है। और उसके लिए होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े नहीं। और यहां पर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर मैथ्स का आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत चैलेंजिंग है, जिसको शुरू से लगभग 5-6 महीने पढ़ा जाए, प्रैक्टिस की जाए, तब जाके बच्चा उसे कवर कर पाता है और तब जाके उसमें परफेक्शन आता है। हाँ, वो जायज बात है कि क्वेश्चन की संख्या मैथ्स के अंदर भी इतनी है,
मैथ्स के अंदर और भी जो 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन के अंदर से कम 5 तो सही करें, 6 तो सही करें। जनरल साइंस का जब आप सिलेबस देखेंगे तो जनरल साइंस में से क्वेश्चन 5 आते हैं, लेकिन 5 में से 3 तो ठीक करें। अंग्रेजी में 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से 3 या 4 तो सही करें। अब लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप लोग 3, 4, 5 महीने नहीं देंगे ना तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा ही नहीं। और सुधार तुमने कोई, मतलब ये एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये कोई आपका पॉलिटी नहीं है कि जिसमें आपने जो वो 3 दिन संविधान सभा पढ़ा और आपको लग रहा है मेरे को तो पूरी संविधान सभा पता है। फंडामेंटल राइट 6 दिन पढ़ा, मेरे को तो फंडामेंटल राइट में कुछ पूछ लो मैं तो 80% एक्यूरेसी ले आऊंगा। लैंग्वेज में क्वांटम जो है वो हाथों हाथ चेंज नहीं दिखते हैं कि एक दिन में इंप्रूव हो गई या 1 महीने में इंप्रूव हो गई। अभी से ढलना पड़ेगा उन 5 क्वेश्चंस के लिए, तब जाके 6 महीने में आपकी वोकेब अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, तब जाके क्वेश्चन सही होंगे। ये लैंग्वेज का पैटर्न है। जो ह्यूमैनिटीज से है उसके लिए जनरल साइंस है टफ, और मैं तो कह रहा हूं जो साइंस से है उसके लिए भी मैथ टफ है भाई। मैथ यहां पर है ही ऐसी, तो मेहनत तो शुरू से करनी पड़ेगी। तो ये आप लोग मान के चलें, जो आपका बेहतर है उससे बेहतरीन करें, लेकिन जो जिसमें स्थिति खराब है, जो चुनौतीपूर्ण है, तो उस चुनौती को स्वीकार करो और अभी से लगो। आप ये नहीं सोच सकते कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे सर, तब जीके कवर कर लें। पढ़ लोगे, पेपर दे आओगे, फिर वही न्यूनतम अंक वाले चक्कर में फंस जाओगे भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बूस्टर से जीके क्यों पढ़े? बूस्टर से जीके इसलिए पढ़ोगे अंत में आके फिर यहीं पे रिवीजन क्लासेस देखते हो, तो इससे अच्छा यहीं से शुरू कर लो। और शिक्षक भर्ती में हमने कहा कि हम इस बार और बेहतरीन करके आपको दिखाएंगे, एक बेहतरीन टीम के साथ आपके सामने आ रहे हैं, तो फिर और इससे अच्छा क्या चाहिए आप लोगों को? इससे अच्छा जो है वो आप लोगों को क्या चाहिए? तो आप लोगों के लिए हम स्पेशल जो है वो दोस्तों जीके के अंदर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पूछो आप आरएस के 2 एग्जाम के अंदर, आप जीके के अंदर जो है वो स्पेशली आप ईओ के अंदर देखो, है पीएसआई के अंदर देखो, हर एग्जाम में हम जीके के अंदर उतना आपको बस लिपापोती नहीं कर रहे हैं कि ठीक है ये रीट मेंस में चल रही है ये जीके तुम पढ़ लो, ये पटवारी के अंदर मैथ चल रही है ये तुम पढ़ लो, ये जो है वो ग्रेड 3 के अंदर को जो इंग्लिश की बात चल रही है ये तुम ले लो। नहीं, हर पेपर का अपना पैटर्न है और हम हर पेपर के पैटर्न के अनुसार ही पढ़ाते हैं। एक्सक्लूसिव लाइव क्यों लिखा है? एक्सक्लूसिव लाइव का मतलब ये नहीं कि आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा, लेकिन लाइव पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है, जिसमें आपका तो सिलेबस ही ऐसा है जिसको लाइव पढ़ो। मैथ्स जिसको रिकॉर्डेड पढ़ने का कोई मतलब है, अंग्रेजी जिसको रिकॉर्डेड पढ़ने का कोई मतलब है, जनरल साइंस जिसको रिकॉर्डेड पढ़ने का, तुम बताओ अगर लास्ट टाइम में हो रिवीजन में तो पढ़ लो भले, फाउंडेशन के अंदर जो रिकॉर्डेड पढ़ने का कोई मतलब है नहीं है। साइकोलॉजी के बारे में बात करें, एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करें, और हिस्ट्री का कितना बड़ा पोर्शन आपके पास है इस सिलेबस के अंदर। तो आप जो स्टार्ट कर रहे हो बूस्टर पर आप भरोसा कर सकते हो। हमारी टीम जो आप लोगों के लिए स्पेशली इस सेगमेंट में स्कूल व्याख्याता के लिए काम करेगी। ऐसा नहीं कि आपको कोई क्लास, और ऐसा नहीं कि 5 साल पुरानी क्लास दे दी आपको। मैं कई बार सुनता हूँ शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसे फीडबैक भी आता है कि सर कोई जो है वो 2017-18 की क्लास देती है ना, ऐसे सुनने के अंदर भी आता है। बहुत सारे मेरे को जो टीचर से बताते हैं कि सर शिक्षक भर्ती का तो यही पैटर्न है जिसके अंदर जो है वो रिकॉर्डेड क्लास दो, बना बुड़ू के दे दो, फिर ये अपने आप देखते रहेंगे। ये प्रवृत्ति गलत है ना। पहले मतलब 2 सबसे बड़े चैलेंज है शिक्षक भर्ती में। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर फाउंडेशन बैच ही नहीं होता, यहाँ पर बच्चे नोटिफिकेशन के टाइम ही आते हैं, उसी समय जल्दीबाजी में आते हैं, और इसी वजह से जो है वो फिर बाद में रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं। लोग पहले इसलिए वैकेंसी के टाइम पढ़ते थे क्योंकि संसाधन नहीं थे, शहर में जाने जितनी कैपेसिटी नहीं थी, 3-4 महीने जाते थे, पढ़कर बोरिया बिस्तर बांध के वापस आ जाते थे, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये पैटर्न रहा है, हमने तो हमारे शेखावटी में देखा ही है। लेकिन अब जो है वो पढ़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ, गांव से बाहर ही मत जाओ, भले घर बैठे बैठा बच्चा पढ़ रहा है और सिलेक्शन भी ले रहा है। तो ऑनलाइन में जब इतना सब कुछ चेंज हो गया है तो उस समय आप अपने आप में परिवर्तन लाओ कि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर रहे हो तो वो फिर बस केवल और केवल तैयारी का दिखावा है, या माहौल है, या आप माहौल के अनुसार चल रहे हैं, या परिस्थिति के अनुसार चल रहे हैं। नहीं, आप अपने अनुसार चलें, आप अभी से प्लान करें। और कई सारी नावों पर सवार होने का मतलब नहीं है। शिक्षक भर्ती तो फिर शिक्षक भर्ती,
नॉन जो है वो दोस्तों आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ जाए तो फिर बाद में आप RSPSI ERO को टारगेट करो। इस साल नौकरी चाहिए तो CET पटवार वीडियो को टारगेट करो। आप एक साथ बहुत सारी चीजों को साथ लेके जो नहीं चल सकते। तो शिक्षक भर्ती के अंदर स्कूल व्याख्याता की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को फाउंडेशन का मतलब होता है कि आप में पैसेंस है। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट, मैं अगर बात करूं, एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि सब कुछ खुद ही पढ़ लेंगे। मैं मानता हूं सेल्फ स्टडी जरूरी है, पर किसी के पढ़ाने के बाद सेल्फ स्टडी जरूरी है। हर व्यक्ति का सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है, लेकिन एक बार कुछ कहीं से पढ़ा लिखा और सुना हुआ हो तो पढ़ना सरल और सहज हो जाता है। अगर आप लोग स्पेशली साइकोलॉजी के अंदर मेमोरी का टॉपिक भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमारी दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ तभी जाती है जब उसे या तो सुन लिया जाए या देख लिया जाए, या फिर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर उसे पढ़ लिया जाए। और हमारी जो मेमोरी होती है उसमें चित्रात्मक मेमोरी भी होती है और ध्वनि से संबंधित मेमोरी भी होती है। हर चीज के ऊपर आप रट्टा लगाना चाहोगे, हर को खुद ही पढ़ना चाहोगे, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कर सकते हो जो आपके सेगमेंट के हैं, जो आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन है। आपने नीट IIT किसी जमाने में तैयारी की, आपको लगता है मेरे को साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, पर कुछ सब्जेक्ट मारवाड़ी में कभी जोरा मर्दी मत करो, बिना मतलब भी सब्जेक्ट का सगा जबरदस्ती मत करो। आप अगर सही जगह पढ़ रहे हो, टीचर जिसके प्रति जो है वो आपके मन में सम्मान है और आपको उस पर विश्वास है कि ये मुझसे बेहतर एक बार तो पढ़ा देगा, फिर मैं इसको और बेहतर करूंगा, तो फिर उससे सुनो, क्योंकि वो उसका जो है वो एक्सपीरियंस है, उसके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो उस पर मेहनत करेगा, आप लोगों को सरल करके पढ़ाएगा, और उसके बाद वैल्यू एडिशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखो। तो ये गलती हमें नहीं करनी कि सब कुछ खुद ही पढ़ लें। या हमारे तो इंजीनियरिंग वालों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी है कि सब कुछ खुद ही पढ़ लेते हैं, अपने को पढ़ लेते, फिर होता है सब कुछ खुद पढ़ने के अंदर हम उसे सुपरफिशियल पढ़ते हैं, है ना, उसको बस सरसरी नजर से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअल या डेप्थ में नहीं जाते हैं उसके, और डेप्थ में नहीं जाते हैं तो फिर बाद में मामला उकचुक हो जाता है। दिमाग की अपनी कैपेसिटी है भाई। तो याद रखें, आप अपने सिलेबस के अंदर जो चीज़ आपकी रेंज की है, जिसमें आप पारंगत है, आपको लगता है, वो आप खुद पढ़ लो भले, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आप टीचर से पढ़ने की कोशिश करें, और पढ़ना चाहिए। हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे, आप जो है वो इस चीज़ को जो थोड़ा ध्यान में दें। तो एक तो ये चीज़, दूसरी ये बात कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ने की जो परंपरा है उसे बंद करो। और फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि आप में पैसेंस है, अभी आप लाइव पढ़ सकते हो, मतलब अभी आप ग्रामर को पढ़ सकते हो, अभी आप वोकेब पे ध्यान दे सकते हो, इंग्लिश के अंदर, आप हिंदी के अंदर जो है वो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम के टाइम ही पढ़ रहे हो नोटिफिकेशन बाद में, फिर डर रहता है, फिर किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम लगता है तो आदमी उसे छोड़ देता है कि रहने दो रे, इससे अच्छा तो इतने पर्यायवाची थोड़े याद होते हैं, ये टॉपिक तो नहीं होगा, और छोड़ते हैं तो वहीं पे ही जो वो ये मान के चल लो कि हमने गड्ढे खोद लिए हैं, है ना, क्योंकि हम इतने सब्जेक्ट्स में से अगर टॉपिक छोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम नहीं है, हमारे नंबर जुड़ेंगे भाई, नंबर जुड़ेंगे तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। आपको कोई बार बार तैयारी थोड़ी करनी है, सिलेक्शन लेना है। तो स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी हमारे साथ जीके के लिए करना चाहते हैं, स्पेशली आपका जो सेगमेंट है जिसमें हिस्ट्री, चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो, कल्चर हो, इंडियन हिस्ट्री हो, कल्चर हो, लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, लगभग जो है वो दोस्तों आपके 15 के आसपास जो क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान और एजुकेशन मैनेजमेंट से आते हैं। 30 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट जो है वो ये हो गए। उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित आते हैं, तो 40 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद में 5-5 क्वेश्चन हिंदी से, 5 अंग्रेजी से आपके क्वेश्चन आते हैं, 5 जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, 5 इंडियन पॉलिटी और 5 राजस्थान ज्योग्राफी से। ऐसे करके आपके 75 क्वेश्चन बनते हैं, और इन 75 क्वेश्चनों को जो है वो दोस्तों आपको कवर करना होता है, फिर टाइम भी कम मिलता है। तो इन 75 क्वेश्चंस को जब देखते हैं, बाइफरफिकेशन करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो 5-5 भाई जो क्वेश्चन वाली रेंज है ना, यही बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये सबसे ज्यादा परेशान जो है वो इसी में किया जा रहा है, इनमें, ठीक है। या फिर एक बच्चा इसके अंदर गलती कर रहा है, यहां जो 15 क्वेश्चन आप लोगों के इतिहास एवं कला संस्कृति से है, इतिहास से है, और 15 क्वेश्चन जो आपके मनोविज्ञान और एजुकेशन मैनेजमेंट से हैं, शैक्षणिक परिदृश्य से हैं। इन प्रश्नों को तो आप अच्छा कर लेंगे समय के साथ,
और हर विद्यार्थी करने का प्रयास करता है। शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, उनका पढ़ने का बहुत मन करता है। पढ़ो आप, हमारे यहाँ पे भी आपको मनोविज्ञान के विशेषज्ञ लक्की आहूजा जी पढ़ाएंगे और इतना अच्छा उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें ऋतुराज सर जो आपके सब्जेक्ट के अंदर इतिहास के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन कवर करवाएंगे। गजेंद्र कविया सर और विष्णु सर मिलकर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति को कवर करवाएंगे। मतलब इस सब्जेक्ट के लिए हम आपको जो स्पेशली जो कितने टीचर देंगे, 3 टीचर देंगे, ताकि हमारा हर सेगमेंट अच्छा हो सके। इसलिए हर सेगमेंट अच्छा हो सके, क्योंकि उसके अंदर हिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्ट्री भी है, राजस्थान हिस्ट्री भी है, राजस्थान कल्चर भी है। मनोविज्ञान और एजुकेशन मैनेजमेंट में आपको पृथक पृथक टीचर मिलेंगे, ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे। यहां जब हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटी का पोर्शन, तो वो इंडियन पॉलिटी का पोर्शन आपको मैं कवर करवाऊंगा। इंडियन पॉलिटी का पोर्शन आपको मैं कवर करवाऊंगा। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर लगभग जो है वो आधा पोर्शन मैं कवर करवाता हूँ। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी की बात होगी। जनरल साइंस जो है वो दोस्तों आपको जो है वो हमारे पास संदीप सर और श्याम सर बहुत अच्छे तरीके से जनरल साइंस कवर करवाते हैं, तो वो आपको कवर करवाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उसके बाद में हिंदी, आपको जो है वो KR सर कवर करवाएंगे। और अंग्रेजी की सूचना हम आपको जल्दी देंगे, 1-2 दिन में आपको पूरी टीम से मिलाएंगे। तो कुछ चेहरे ऐसे हैं वो उसी टाइम आप लोगों के लिए अनाउंस करेंगे, तो जल्दी आपको मिलाएंगे। और मैथ वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हम आपको सतवीर सर जो है वो दोस्तों आप लोगों को मैथ वाला पोर्शन कवर करवाएंगे। मैथ वाला पोर्शन आपको सतवीर सर कवर करवाएंगे। तो आपको एक फैकल्टी पैनल के हिसाब से 3 लोग यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 जने, 6 के बाद में एक मैं हूँ, 7, फिर 8, 9 और 10 लोग आपको मिलेंगे, और जो आपको पूरा लाइव पढ़ाएंगे और टाइमली सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और आप लोगों को जो भी डाउट है उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। और अब आप बोल रहे हो कंटेंट लेवल पर बुक्स कब आएंगी, उस पर अभी हमारा काम चल रहा है। आपकी जो किताबें हैं, मैं इस पोर्शन के बारे में तो एक बार आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि हमारी किताब एक बार इस पोर्शन पे तो नहीं आएगी, हिंदी, अंग्रेजी और आपके यहाँ पर मैथ्स के बारे में तो, लेकिन और आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, राजस्थान भूगोल, उसके साथ साथ जनरल साइंस, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, एजुकेशन मैनेजमेंट की जो है वो दोस्तों आपके लिए बुक सेट जो है वो जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब महीने भर का टाइम लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। महीने भर का टाइम लेंगे, इससे ज़्यादा आपसे जो है वो टाइम नहीं लेंगे। ये बैच एक्सक्लूसिव लाइव होगा, जिसमें सारी क्लासेस लाइव होंगी। हम डे 1 पे आप लोगों को जो है वो 4 क्लासेस देंगे। कोशिश करेंगे कि आपका ये सिलेबस जब भी नोटिफिकेशन आए भर्ती हो उससे 2 महीने पहले जो है वो पूरा हो जाए। रिवीजन क्लासेस रहेंगी आप लोगों के लिए। अब भर्ती में कितना टाइम लगे, पर हम आप लोगों को दिन में 6-7 घंटे जो है वो लाइव पढ़ाएंगे और बढ़िया तरीके से लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, रिवीजन क्लासेस आप लोगों की इसमें रहने वाली है। जैसे ही टॉपिक हुआ उसका टेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है, और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस आप लोगों को जो मिलने वाली है। बैच है फाउंडेशन बैच, बूस्टर पर किसी विशेष प्रकार का ऑफर नहीं होता है। हमेशा आप लोगों के लिए हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं, आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, जो कमिटमेंट किया है वो पूरा करवाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर में हो, चाहे दोस्तों और मामले में हो, हम आपको जो पूरा कवर करवाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 9 तारीख से, और इस बार जो बूस्टर पे तुम्हें मजा आएगा ना पढ़ने का, उसकी बात ही अलग होगी। क्यों इतना आनंद क्यों आएगा, क्योंकि इस बार जो टीम का जो कॉम्बो बना है ना आप लोगों के लिए वो गजब है। पूरी टीम से मैं आप लोगों को 9 अगस्त को मिलाऊंगा, 9 अगस्त को पूरी टीम से मिलाऊंगा। जो भी बच्चे एनरोल करना चाहें, प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए स्टार्टिंग में यही ऑफर है, आप एनरोल कर सकते हैं। नहीं फिर फीस जो है वो आपकी मूल फीस वापस हो जाएगी। और ये लाइव पढ़ने के लिए न्यूनतम है अच्छे आपको टीचर मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, और हम आपकी भर्ती के अनुसार आपको पढ़ाएंगे। आपके अभी जो क्वेश्चंस आए हैं, जो अभी का जो पैटर्न है उसके अनुसार आपको मेहनत करवाएंगे। बार बार लाइव बैच नहीं आएगा, एक तो अब आएगा या एक नोटिफिकेशन आने के बाद आएगा, अगर 5 महीने मिले तो। बार बार की संभावनाएं नहीं है, इसलिए जो भी बच्चे एनरोल करना चाहें जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लीजिए। 9 अगस्त पे हम सेमिनार में आपसे मिलेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सारी सूचना मैंने आपको दे दी है, और अब आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। टीम से के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिला जल्दी देंगे। ठीक है जी, ठीक है।